यूं तो पूरे देश में आए लोकसभा के नतीजों से ही दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी ये तय होता है, लेकिन यूपी जैसे कुछ बड़े राज्यों में आए नतीजे इस बात को पुख्ता कर देते हैं। उसमें भी यहां की कुछ सीटें ऐसी हैं जो इस बात का संकेत दे देती है कि देश का मूड क्या है, यूपी की जनता किस पार्टी को आशीर्वाद देने वाली है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं सीट टू सीट संपूर्ण विश्लेषण। आज सीट टू सीट संपूर्ण विश्लेषण में यूपी की दो सबसे हाई प्रोफाइल सीटों की चर्चा करेंगे और इन सीटों पर चर्चा आज रायबरेली और अमेठी की करेंगे। देखिए, हाई प्रोफाइल सीट, आगामी लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। पार्टियां पूरी तरह से जोरों शोरों से चुनावी मैदान में उतर चुकी है। अमेठी और रायबरेली की बात करें तो अभी तक बीजेपी ने अमेठी से तो अपना उम्मीदवार उतार दिया है, लेकिन रायबरेली पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। दूसरी तरफ कांग्रेस तो इन दोनों सीटों के लिए भारी उलझन में है। इन दोनों सीटों को लेकर पार्टी कोई निर्णय नहीं हो सका है पार्टी में, और इंडी गठबंधन का प्रमुख घटक और यूपी की प्रमुख विपक्षी पार्टी सपा भी चाहती है कि कांग्रेस जल्द अमेठी और रायबरेली सीट से अपनी उम्मीदवार घोषित कर दे। पार्टी का मानना है कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी अमेठी और प्रियंका गांधी रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं और इसके लिए यूपी कांग्रेस की तरफ से रिक्वेस्ट भी गया हुआ है। और अमेठी में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। कांग्रेस की इस गढ़ में सेंध लगाने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक बार फिर से यहां से ताल ठोक रही हैं, लेकिन कांग्रेस अभी तक तय नहीं कर पाई कि राहुल को दोबारा यहां से उतारे या कोई और उम्मीदवार दे। राहुल को लगातार मनाने की कोशिशें चल रही है। अगर राहुल माने तो यकीनन मुकाबला यहां पर दिलचस्प हो जाएगा। गांधी परिवार की इस पारंपरिक सीट पर बीजेपी ने साल 2019 में सेंध लगा ही थी। 2014 से ही बीजेपी ने यहां स्मृति ईरानी के हाथों में इस सीट को जिताने की जिम्मेदारी सौंप दी थी। पहली बार में तो ईरानी यहां से हार गईं, लेकिन बीजेपी का बढ़ता वोट शेयर और कांग्रेस का घटता वोट शेयर ये बताने के लिए काफी था कि बीजेपी अगले चुनाव यानी 2019 में एक बड़ा उलटफेर करने जा रही है, और हुआ भी वही। पहली बार संसदीय क्षेत्र बनने के साथ ही अमेठी कांग्रेस की अपराजेय सीट बन गई। संजय गांधी से लेकर राजीव गांधी और उनके बाद सोनिया गांधी और राहुल ने इस सीट पर एक तरफा जीत हासिल की, विरोधियों को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। लेकिन साल 2019 में स्मृति ईरानी ने वो कारनामा कर दिखाया कि अब कांग्रेस के युवराज यहां से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर संदेह खड़ा हो गया है। कांग्रेस अपने गौरव को वापस हासिल करने के लिए राहुल पर दबाव बना रही है, लेकिन जो दबाव राहुल महसूस कर रहे होंगे वो तो वही जानते हैं। देखते हैं इस सीट पर कांग्रेस किसे उतारती है। अब चलिए सबसे पहले आपको इस लोकसभा क्षेत्र के बारे में बता देते हैं। तो इस सीट की अगर बात करें तो निर्वाचन क्षेत्र संख्या 37 है। तो पूरी जानकारी इस सीट को लेकर अब आपको देते हैं। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 37। मतदान की तारीख की अगर बात करें तो 20 मई 2024 यानी कि 5वें चरण में जनता वोट कास्ट करती हुई नजर आएगी। नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई और नामांकन वापसी की तारीख है 6 मई। मतदाताओं से जुड़े आंकड़े भी अब आप जान लीजिए। कुल मतदाता की अगर यहां बात करें तो 17.86 लाख लगभग है। पुरुष मतदाता यहां पर 9.40 लाख है। महिला मतदाता की अगर बात करें तो 8.50 लाख है। सर्विस वोटर 2606 है। तो पूरी सीट की ये पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। मतदान से जुड़े आंकड़े भी अब आपको बताते हैं। मतदान केंद्र की संख्या की अगर बात करें तो 1125 है। मतदेय स्थल यहां पर 1923 है और जोनल मजिस्ट्रेट यहां पर 28 है।
अमेठी सीट पर शुरू से ही कांग्रेस का राज रहा है। एक दो मौकों को छोड़ दें तो ये सीट गांधी परिवार की विरासत को ही आगे बढ़ाती रही है। पहली बार 1967 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई इस सीट पर 1967 के चुनाव में कांग्रेस के विचारधर वाजपेयी जीते और 1971 की अगर बात करें तो 1971 में कांग्रेस से विद्याधर वाजपेयी दोबारा यहां से जीत हासिल करते हैं। 1977 में इस सीट पर जनता पार्टी के रविंद्र प्रताप सिंह ने कब्जा किया, लेकिन 1980 में एक बार फिर कांग्रेस के हाथ में ये सीट वापस आई। संजय गांधी यहां से जीत हासिल करते नजर आए थे। 1981 में यहां उपचुनाव कराया गया। संजय गांधी की मौत के बाद कांग्रेस ने राजीव गांधी को उतारा और वो जीत हासिल की। 1984 की अगर बात करें तो 1984 में कांग्रेस से फिर राजीव गांधी ने यहां से जीत हासिल की। 1989 से लेकर 1991 तक राजीव गांधी जीतते रहे। 1991 से राजीव की हत्या के बाद उपचुनाव हुआ तो एक बार फिर कांग्रेस से सतीश शर्मा जीत हासिल करते नजर आए थे। 1996 की अगर बात करें तो 1996 में कांग्रेस ने सतीश शर्मा पर दोबारा भरोसा किया और वो जीते। 1998 में बीजेपी ने यहां सेंध लगाई और संजय सिंह को जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, लेकिन 1999 में मध्यावधि चुनाव हुए तो कांग्रेस ने सोनिया गांधी को यहां पर उतारा और सीट पर वापस कब्जा पा लिया। 2004 में सोनिया रायबरेली मूव कर गई और राहुल गांधी यहां से उम्मीदवार बने। 2014 तक इस सीट पर लगातार वो जीतते रहे। 2019 में बीजेपी से स्मृति ईरानी ने यहां राहुल को मात दे दिया और बीजेपी का भगवा यहां पर लहरा दिया। तो अमेठी के विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो इस संसद के क्षेत्र के तहत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें से 3 पर बीजेपी जबकि 2 पर सपा का कब्जा है। जाहिर है कि बीजेपी यहां निचले स्तर तक भी अपनी जमीन बनाने में कामयाब हो चुकी। तिलोई से बीजेपी के विधायक हैं मयंकेश्वर शरण सिंह। सलोन विधानसभा से बीजेपी के विधायक है अशोक कुमार। तो अमेठी विधानसभा क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। जगदीशपुर से बीजेपी के विधायक है सुरेश कुमार। गौरीगंज की अगर बात करें तो गौरीगंज से सपा के विधायक है राकेश प्रताप सिंह। अमेठी विधानसभा से सपा के विधायक है महाराज प्रताप प्रजापति। तो अमेठी के विधानसभा क्षेत्र की ये पूरी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए विधानसभा क्षेत्र, विधायक और कौन सी पार्टी यहां पर कब्जा की है। अमेठी गांधी परिवार का गढ़ रहा है, लेकिन 2014 में पहली बार कांग्रेस को बीजेपी से कड़ी टक्कर मिली। 2014 में राहुल गांधी को कुल वोट यहां से 4,08,651 मिले और वोट शेयर 46.71% रहा, लेकिन इसमें गिरावट आई 25.07% की। वहीं स्मृति ईरानी को कुल वोट मिले 3,07,48 और वोट शेयर की अगर बात करें तो 34.38% रहा। 2009 के मुकाबले इसमें 28.57% की बढ़ोतरी हो चुकी थी। राहुल जीते जरूर, लेकिन संकेत मिलने लगा था। 2019 में आखिरकार स्मृति ईरानी ने राहुल को पटकनी दे दी। कुल वोट मिले 4,68,514 और वोट शेयर की बात करें तो 49.71%। 2014 के मुकाबले 15.33% ज्यादा। जबकि राहुल गांधी को कुल वोट मिले 4,13,394 और वोट शेयर रहा 43.84%। गिरावट आई यहां पर 2.85% की। अब जातीय समीकरण को भी समझिए। बात यहां अमेठी सीट की हो रही है। अमेठी के जातीय समीकरण को देखें तो यहां दलित मतदाता हमेशा से अहम भूमिका निभाते रहे हैं। यहां दलित वोटर्स की संख्या 26% है। 18% वोटर्स ब्राह्मण समाज से, क्षेत्रीय समाज के वोटर्स 11% है। चुनाव तो एक काम है भाई, सबका अधिकार है चुनाव लड़ना, लेकिन यहाँ चुनाव एक तरफा रहेगा। दीदी स्मृति ईरानी एक तरफा चुनाव जीतेंगे, यहाँ कोई रोक नहीं पाएगा उनको। कोई काम ही नहीं किए हैं, कोई 20-25 साल में कोई 1% काम नहीं किए हैं अमेठी के लिए। बिल्कुल लड़ना चाहिए, उनकी पहचान है। राहुल गांधी से अमेठी की पहचान है, उनको लड़ना चाहिए। चुनौती जरूर हो सकते हैं, चुनौती जरूर हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। चुनौती देंगे लेकिन जीतना बहुत मुश्किल है। अब देख लो 5 साल स्मृति ईरानी जब हारी थी 2014 में,
तो ऐसा लगा नहीं कि स्मृति ईरानी यहाँ से हारी हैं, वो आती जाती थी। ये एक ही बार हारे, दोबारा आना ही बंद कर दिया थी। बिल्कुल लड़ना चाहिए, हाँ बिल्कुल चुनौती होंगी। चुनाव तो हर किसी का हक होता है लड़ने के लिए, बाकी लड़ने का कोई मतलब नहीं है राहुल गांधी का। यहाँ से दीदी सिर्फ जीतेंगी। दीदी ने बहुत सारा काम भी करवाया है। बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए, कांग्रेस परिवार को ही यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो वजह यह है सर कि यहाँ अमेठी में इन्होंने कितने दिन से राज किया, न अमेठी में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। माननीय सांसद दीदी स्मृति ईरानी जब से अमेठी आई हैं, विकास की गंगा यहाँ बह रही है। अगर देखा जाए तो एक तरफा चुनाव नहीं होना चाहिए, लड़ना चाहिए, टक्कर देनी चाहिए राहुल गांधी को। स्मृति ईरानी बेहतर है। रायबरेली में भी 5वें चरण में चुनाव है, लेकिन इस सीट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पा रहे हैं। सोनिया गांधी सीट छोड़ चुकी हैं, कांग्रेस प्रियंका पर दबाव बना रही है। बीजेपी के लिए मौका अच्छा है यहां सेंध लगाने का, लेकिन कौन ऐसा कर पाएगा और कैसे कर पाएगा, इसकी तलाश जारी है। रायबरेली गांधी परिवार का गढ़। आजादी के बाद से ही ये सीट कांग्रेस और गांधी परिवार का गढ़ रही है। यहाँ विरोधियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन किसी भी कांग्रेसी उम्मीदवार को यहाँ से डिगाया नहीं जा सका। लेकिन पहली बार कांग्रेस को यहाँ झटका लगा। कांग्रेस को पहला झटका साल 1977 जनता पार्टी के उम्मीदवार राजनारायण जीते। कांग्रेस की सर्वे सर्वा इंदिरा गांधी हारी। ये भारतीय राजनीति में चर्चा का विषय बन गया। विरोधी दलों को लगने लगा कांग्रेस को हराया जा सकता है। राजनारायण न सिर्फ जीते थे, बल्कि कांग्रेस से 1.5 गुना ज्यादा वोट शेयर से जीते थे। ये उस वक्त कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन अगले ही चुनाव में इंदिरा गांधी ने यहाँ दोबारा जीत दर्ज की। विपक्ष के भ्रम को तोड़ दिया कि कांग्रेस की ये सीट छीनी जा सकती है। अगले चुनाव से पहले 31 अक्टूबर साल 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। लेकिन चुनाव के बाद आए नतीजों ने साफ कर दिया कि यहाँ की जनता के दिल में सिर्फ कांग्रेस और गांधी परिवार है। 90 के दशक में बीजेपी मजबूत होती चली जा रही थी। पहले साल 1996, इसके बाद साल 1998 के मध्यावधि चुनाव में बीजेपी ने इस गढ़ में सेंध लगा दी। लेकिन उसके बाद से एक बार फिर कांग्रेस ने यहाँ पर जीत दर्ज की और साल 2004 में जब से सोनिया गांधी ने यहाँ से परिवार की विरासत को आगे बढ़ाना शुरू किया, तब से लेकर अब तक वो लगातार यहाँ से जीतती रही। लेकिन इस बार सोनिया गांधी राज्यसभा से संसद पहुंच गई हैं। ऐसे में इस सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, ये चर्चा का विषय है। लेकिन उससे पहले चर्चा इस बात की हो रही है, कहीं बीजेपी अमेठी की तरह इस सीट पर भी तो जीत हासिल कर इस गढ़ को ध्वस्त तो नहीं करने जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब बात करते हैं कांग्रेस के दूसरे गढ़ रायबरेली की। रायबरेली की बात, और अब चलिए सबसे पहले आपको इस लोकसभा क्षेत्र के बारे में बताते हैं। तो इस सीट की निर्वाचन क्षेत्र की संख्या है 36। मतदान की तारीख की अगर बात करें तो 20 मई 2024। नामांकन की आखिरी तारीख है 23 मई और नामांकन वापसी की तारीख है 6 मई। अब आपको बताते हैं कि इस सीट पर मौजूदा मतदाताओं से जुड़े आंकड़े क्या है। कुल मतदाता की अगर बात करें तो 17.80 लाख लगभग। पुरुष मतदाता की बात करें तो 9,30,000। महिला मतदाता की बात करें तो 8.50 लाख है और फर्स्ट टाइम वोटर्स 80,878 है। मतदान से जुड़े आंकड़े भी अब आप जान लीजिए। मतदान केंद्र 1236, मतदेय स्थल 1867। आजादी के बाद से ही रायबरेली सीट पर कांग्रेस ने अपनी जमीन ऐसे मजबूत कर ली कि यहां से कांग्रेस को मात दे पाने में विरोधियों को नाको चने चबाने पड़ गए। हालांकि कांग्रेस यहां हारी भी, और कोई और नहीं, आयरन लेडी इंदिरा गांधी को हार का सामना करना पड़ा। 1952 में कांग्रेस से पहली बार फिरोज गांधी उतरे थे, उन्हें जीत हासिल हुई। 1957 में भी फिरोज गांधी ही जीते। 1960 में यहां उपचुनाव हुआ, फिरोज गांधी के निधन के बाद ये उपचुनाव, तो कांग्रेस ने आरपी सिंह को टिकट दिया और वो यहां से जीत हासिल करते हुए नजर आए थे। 1962 में कांग्रेस से ही बैजनाथ कुरिल जीते। 1967 की अगर बात करें तो कांग्रेस ने इंदिरा गांधी को यहां उतारा। 1971 में भी इंदिरा गांधी यहां की प्रतिनिधि रही। 1977 में जनता पार्टी के राजनारायण ने इंदिरा को हराकर सनसनी पैदा कर दी।
1980 में फिर से इंदिरा गांधी ने वापसी की। बात 1980 की। 1980 में इंदिरा ने ये सीट छोड़ी तो उपचुनाव हुए और कांग्रेस ने अरुण नेहरू को उम्मीदवार बनाया। 1984 में भी अरुण नेहरू की जीत हासिल करते हुए नजर आए थे। बात 1989 की। 1989 में कांग्रेस से शीला कौल, 1991 में भी कांग्रेस की शीला कौल ही जीती। 1996 में बीजेपी ने सेंधमारी की, अशोक सिंह जीते। 1998 में भी बीजेपी ने अशोक सिंह को मौका दिया, वो फिर जीते। 1999 की अगर बात करें तो 1999 में सतीश शर्मा ने इस सीट पर कांग्रेस की वापसी कराई। 2004 में सोनिया गांधी ने यहां अपनी राजनीति पारी शुरू की। फिर 2009, 2014 और 2019 में भी सोनिया गांधी ही यहां से जीती। रायबरेली के तहत आने वाले विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो इस संसदीय क्षेत्र के तहत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें से 4 पर सपा तो 1 पर बीजेपी के विधायक है। ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे भी अब बीजेपी के साथ आ गए हैं। बचरावा सीट से श्याम सुंदर सपा विधायक है। तो रायबरेली के विधानसभा क्षेत्र की भी पूरी जानकारी। बात अगर हरचंदपुर की करें तो हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र से राहुल राजपूत भी सपा से हैं। रायबरेली से अदिति सिंह बीजेपी विधायक हैं। सरेनी से सपा के देवेंद्र प्रताप सिंह यहां से विधायक हैं और ऊंचाहार से सपा विधायक यहां पर विधायक हैं। मनोज पांडे अब बीजेपी में आ गए हैं। तो रायबरेली सीट कांग्रेस के लिए अपराजय रहा है, लेकिन अब यहां कांग्रेस कमजोर होने लगी है। चुनाव दर चुनाव उसका वोट शेयर कम हुआ है। 2019 में सोनिया गांधी को कुल अगर वोट की बात करें तो 5,34,918 मिले और वोट शेयर उनका रहा 55.80। 2014 के मुकाबले गिरावट आई 8% वोट की। बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को इस चुनाव में कुल वोट की अगर बात करें तो 3,67,740 वोट मिले और वोट शेयर रहा उनका 38.36%। वोट शेयर में 2014 के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है 17.31%। 2014 में सोनिया गांधी को कुल वोट मिले थे 5,26,434 और वोट शेयर था उनका 63.80%। लेकिन 2009 से इसमें भी 8.43% की गिरावट आ चुकी थी। दूसरी ओर इस बार बीजेपी के अजय अग्रवाल कुल वोट उन्हें मिले 1,73,721 और वोट शेयर था 21.05%। वोट शेयर्स में बढ़ोतरी हुई यहां पर 17.23% की। रायबरेली का जातीय समीकरण को देखें तो 34% वोटर्स दलित समाज से आते हैं और रायबरेली में ब्राह्मण वोटर्स की अगर बात करें तो 13 से 14% है। अकेले 4,50,000 पासी समुदाय के मतदाता यहाँ हैं। जाहिर से बात है कि दलित वोटर्स का आशीर्वाद जिसे मिलता है उसकी जीत तय है। अब थोड़ी जनता को भी सुन लेते हैं कि जनता की क्या राय है और जनता का क्या कुछ कहना है। प्रतिशत जीत जाएंगी प्रियंका गांधी। बीजेपी तीसरे नंबर पर रहेगी। यहाँ समाजवादी पार्टी चुनाव जीत जाएगी। चाहे राहुल जी चुनाव लड़े, रायबरेली की जनता भावनाओं में नहीं बहेगी, विकास के साथ जाएगी। देखो, अगर रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं तो कोई संभावना का कोई प्रश्न ही नहीं हो, उनको जीत से कोई रोक नहीं सकता। लाखों लाख मतों से जीतने का काम करेंगी। यहाँ चूंकि महागठबंधन जो बना है 28 दलों का, कांग्रेस के हिस्से में सीट है। गांधी परिवार से कोई भी आएगा तो चुनाव बहुत ही बेहतर जाएगा।